सिमरन अब्दुल वहाब को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर। मोहतरम हजरात, आज उम्मत मुस्लिमा अपनी तारीख के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। तागुती ताकतें अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ उसे सफ़ाहे हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटा देने के लिए सफ़ारा हो रही है। आज कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदों में नस्ली और लिसानी तासुबात को हवा देकर उनकी मिल्ली वहदत के अज़ीमुश्शान कसर में नक़ब लगाने की साजिशें की जा रही है। अलकाई असबियतों को उछाल कर उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया जा रहा है। तारीख के इस नाजुक मोड़ पर हमें यह सोचना होगा कि हमारे औजे सुरैया से लेकर कारे मज़ल्लत तक पहुँचने की क्या असबाब है। हम जो कभी राह रवाने काफिले हिजाज थे, अब भटके हुए आहू की तरह मारे मारे क्यों फिर रहे हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए तारीख़ आलम पर एक उचटती हुई निगाह तो डालिए। हमें यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया नजर आएगी कि जो कौम तशक्कुक व इफ्तिराक का शिकार हो गई, उनकी अजमत का सूरज गहना गया, महकूमी उनकी किस्मत में लिख दी गई और जवाल उनका मुकद्दर ठहरा। खिलाफत अब्बासिया का शिराजा मुंतशिर होने का दहर था कि अलाकू खान ने उसकी बुनियादों को उखाड़ कर रख दिया। मुगलिया सल्तनत में इंतशार के बाद क्या चली कि बरतानवी साम्राज्य ने उसे अपने शिकंजे में जकड़कर तैमूरी जाहो जलाल की टिमटिमाती हुई शम्मा ही गुल कर दी। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान आलम तारीख के इन इबरतनाक मुरक्कों से कोई सबक नहीं ले रहे। उनकी मौजूदा पस्ती और बेबसी का सबब यही है कि वो उस सरमदी पैगाम को भूल गए जिसने उन्हें अखुवत के आबादी रिश्तों में जकड़ दिया था और उन्हें जंजीर की मुख्तलिफ कड़ियों की सूरत में पिरो दिया था। चश्मे फलक गवाह है कि 1400 बरस कबल सहराए अरब की तपती हुई रेसे कौम इन्नमल मुमिनून इख्वा का सरमदी पैगाम लेकर बगुले की तरह उठी और तूफान बनकर पूरी दुनिया पर छा गई। वो जिहालत क्या था तारीखियों से लेकर तहजीब व तमद्दुन के जगमगाते वानों में जा पहुंची। आज हम आलम इस्लाम पर नजर डालते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है, एहसास की लहरें मुजस्सम सवाल पूछती है, क्या हम उसी कौम के फर्जंद हैं जिसे खैर उम्मत के लक़ब से सरफराज किया गया था। आज हमारी गैरत व हमीयत को क्या हुआ है कि दूसरों की दरयुज़ा गरी को अपना शियार बना चुकी है, दूसरे की ज़ानी गुलामी को अपनी सादत ख्याल करते हैं और फिर जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो इकबाल के मताए कारवा के लुट जाने पर मातम गुना नजर आती है। वाह नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास दिया जाता रहा। इस बात से कभी इनकार नहीं कि कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाले 100 करोड़ मुसलमानों के दिलों में वहदत मिल्ली का एहसास उजागर कर दिया जाए तो वो आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। अगर आज भी शम्मा तौहीद के परवाने ला इलाहा इल्लल्लाह का क़ीदा पुख्ता कर ले और नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर तक अपने तमाम इख्तिलाफात को दफन करके उखुवत व मोहब्बत की फरेरे लहराते हुए शाना बशाना खड़े हो जाए तो दुनिया की किसी कौम में इतनी ताकत नहीं कि वो हम पर मुसल्लत हो जाए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे आस्थानों पर जुब्बासाई करने पर मजबूर हो चुकी है, फिर मुसलमान दुश्मन की क्या मजाल कि वो आंखें उठाकर मुसलमानों की तरफ देखे और क्या हौसला कि वो बैतुल मक़दिस को अपने नापाक कदमों तले रौंद दे। और आज जबकि मस्जिद अक़सा से उठने वाले धुआं ने मुसलमानों की आंखों में आग भर दी है, बैतुल मक़दिस की सरजमीन हरम के पासबानों को पुकार रही है कि अहले वफा तुम कहाँ हो, आओ और मेरी हुर्मत को पामाल करने वालों को नेस्तो नाबूद कर दो। ऐ नामुसे अज़ल के पासबा, ऐ खुदा लम यज़ल के रास्ता, ऐ मुहाफिज़ हरम, ऐ मेमार काबा, तू तारे बुलंदो बम है जहाँ दूसरों की रसाई मुमकिन नहीं, तू शरारा है जो अकेले ही बातिल को खाकिस्तर करने के लिए काफ़ी है। और ऐ उम्मते मुस्लिमा, आज तुझे हर तरफ से पुकारा जा रहा है, हर आँख तुझे देखने के लिए बेताब है। अरब के रेगिस्तान तेरी आमद चाहते हैं, अजम के कोसार तेरे घोड़ों के
इस्तकबाल में है, अंदलुस तेरी तलाश में है, फलस्तीनी बैतुल मक़दिस का बोझ उठाए उठाए थक चुके हैं, बर्मी मजलूम मायूस होने को है, शामिया मजीद अज़ाब दरबदरी किताब नहीं ला सकते और ईगोर मुसलमानों की आए किसी मौजिज़े के इंतजार में है। ऐ हक़ की ललकार उठ के क़यामत तुम्हारे सरों पर मंडला रही है, झूम झूम के कसीदे पढ़ना बस करो, उठो के करबला देख रहा है, उठो के बाजार की रेत तप रही है, उठो के भेड़िया मुंतज़िर है और नीरंगे आलम की तस्वीर बदल, फिरौनों का गुरूर तोड़, मगरिबी शीशागरों को दबोच, ज़मानो मका से बगावत करके सियादतों की कलम उठा, आंधी तूफान बनकर आफाक की हर तरफ छा जा, कायनात को अपने मकाम से आगाह कर कि हम वो मर्द आन है जो गरनाता भी छीनना जानते हैं और अल-कुदस भी बाबरी पर भी झपटना जानते हैं, आया सूफिया की तरह। ऐ हरम के पास बनो, आज मुल्की कौमी मसला की आमिज़श का वक्त नहीं, बल्कि वक्त है कि हम याजुज और माजुज के इस बेशुमार और बेतादाद लश्कर का मुकाबला करें जो हर गोशे से मिन कुल्ली हदबी यंसिलून आफाक के दिन पर हमलावर है। वक्त है कान्नहुम बुनियानुम मरसूस होकर हारी हुई जंग जीतने के लिए अपनी जान और सरों का नजराना पेश करने का। ऐ गफलत काली बातें उड़े मुसलमानों, सुनो, अगर तुम लज़्ज़त से नाश्ता रहे, अगर तुम तौहीद की ताकत से बेखबर रहे, मगरिबी तहजीब के लातो मनात को दरामद करने से बास न आए, फर्ज अंदरम होके भी दैरो कलीसा की तामीर करते रहे, परस्तारे तौहीद होते हुए भी सदरे हाय सनम पर राजी रहे, तो याद रखो तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ऐ हरम के पास बनो, आज मुल्की कौमी मसले की आमिज़श का वक्त नहीं, बल्कि वक्त है कि इनकी जमहूरियत के झमेलों से निकलो, इलाकाई मसले की सरहदी झगड़ों से तौबा करो और इस सारे दिन में दाखिल हो जाओ। हरम की पासबानी के लिए कमर कस लो, अगर आज भी खैबर फतह करना है तो असफली पैदा करो, खुद को अयूबी रंग में रंग दो, फिर परचम इस्लाम लहराते हुए तराने तौहीद गुनगुनाते हुए निकल पड़ो और बताओ क्या तू पुकारेगा तो ऐसे हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे और लेकर हम आएंगे हाथों में सदाकत का आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, आ ही जाएगा कोई मर्द बराहीन सिफत जब भी अल्लाह के घर ये सनम आएंगे। अल्लाह हाफिज।